सच बता रही हूँ, जुलाई में जितनी खगोलीय घटनाएँ हो रही हैं ना, वो कहीं नहीं देखी मैंने पिछले कई दिनों से। 27 जुलाई को दिन सोमवार का शनि वक्री होकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये शायद आपके लिए छोटी-मोटी बात हो, पर ये छोटी-मोटी बात है नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर सदैव बनी रहे। सोमवार का दिन है। जुलाई के महीने में बुध ग्रह की चाल बहुत तेज रही। कभी अस्त हुआ तो कभी उदय हुआ, तो कभी वक्री हुआ, तो कभी जो है मार्गी हुआ। अब शनि देव को लेकर हलचल होने जा रही है। जी हाँ, शनि देव वक्री होकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं इसी से दुनिया पर क्या असर होगा ये बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 27 जुलाई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण यात्राओं में शामिल होती है ये बात। शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश एक बड़ा कार्मिक मोड़ भी है। शनि चक्र आखिरी नक्षत्र होने के कारण रेवती समापन, पूर्णता और एक अध्याय की तैयारी के लिए कहा जाता है। रेवती नक्षत्र पर बुध और पुष्य का राजा है, जो यात्रियों की ओर खोई हुई आत्माओं का रक्षक है। यानी कि रेवती नक्षत्र में आने से लोग दिशाहीन, मानसिक रूप से थकावट, भावनात्मक रूप से अलगाव और आध्यात्मिक रूप से चिंतनशील महसूस कर सकते हैं। इन राशियों पर बरसेगा शनिदेव की कृपा। सबसे पहली बात तो आपका एक रिश्ता एक छोटे से धागे से बंधा हुआ था, कभी टूटता था, कभी जुड़ता था, कभी टूटता था, कभी जुड़ता था, तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। बहुत करीबी लोग आपको छोड़कर जाएंगे और बहुत सारे डिसीजंस जो ज़िंदगी के आप नहीं ले पा रहे थे, वो 26 जुलाई के बाद आप ले पाएंगे। अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग असर होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर उनके नवम भाव से होने जा रहा है, जहां से शनि की दृष्टि उसके लाभ, पराक्रम और छठे भाव पर रहेगी, जो आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत है। इसके लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराना अटका हुआ पैसा, निवेश में बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपकी स्वामी जो बुध देव हैं, वो खुद ही जो है रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं। इसलिए शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। शनि अपनी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां ये दिग्बली होते हैं। नौकरी पेशा जातकों को और करियर के लिए नए बेहतर अवसर मिलेंगे। विशेषकर सोशल मीडिया, इंटरनेट पर आप एकदम से वायरल हो सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए जबरदस्त सफलता मिलने का ये एक संकेत है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि देव का धन भाव या दूसरे भाव में विराजमान रहकर अपने सुख आठवें भाव, लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे। इस दौरान गुरु ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पर शनि पर रहेगी, जिससे नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी। इस अवधि में वाहन, मकान, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का आपको सपना पूरा हो सकता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो बैंक लोन आसानी से मिल सकता है। वृषभ राशि वाले जातक, शनि के नक्षत्र पद गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस समय आपकी नौकरी चाकरी की स्थितियां अच्छी रहेंगी। नौकरी की तलाश रहेगी। लोगों का इंतजार खत्म हो सकता है। इन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। धन की स्थितियों में सुधार हो सकता है। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शनि का शुभ प्रभाव से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों के को से भी रुपए पैसे आएंगे। नौकरी प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। सेहत में सुधार होगा। शनि के वक्री होने से रेवती नक्षत्र में आना, देश और दुनिया का प्रभाव रेवती नक्षत्र को, यानी कि रेवती नक्षत्र के अंतिम 27वें नक्षत्र जिसका स्वामी बुध है तथा मीन राशि के अंतर्गत आता है। शनि के इस नक्षत्र में प्रवेश एक बड़े चक्कर की समाप्ति और नए की शुरुआत का संकेत है। आर्थिक बाजार में उतार चढ़ाव जबरदस्त, अर्थव्यवस्था में गड़बड़ाहट,
रेवती नक्षत्र का संबंध धन और व्यापार से है। शनि का यह होना भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मिश्रित परिणाम देगा। बैंकिंग वित्तीय सेंटरों में बड़े सुधार, बड़े नियम दिखाई देंगे, लेकिन पुराने कर्जों की वसूली तेजी से चालू होगी और देश का अंदर नए बैंकों को लेकर कानून बनेंगे। नए कुछ रूल बैंकों में लागू हो सकते हैं और कई बैंकों का दिवालिया भी घोषित हो सकता है। प्राकृतिक भौगोलिक प्रभाव दिखाई देगा। मीन राशि, रेवती जल तत्व की राशि है। मीन राशि का नक्षत्र, शनि के ये गोचर जल से जुड़ी परिस्थितियों को प्रभाव डालेगा। समुद्री सीमाएं, भारतीय सीमाएं और जल मार्ग से सुरक्षा का मोर्चा बड़ी हलचल हो सकती है। मानसूनी आपदाएं आ सकती हैं। दुनिया भर में अत्यधिक बारिश या समुद्री चक्रवात तेजी से बढ़ सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक सत्ता का भविष्य भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। मोक्ष, शनि यानी न्याय के देवता हैं। रेवती मोक्ष व समाप्ति का जो है वो नक्षत्र है। सत्ता परिवर्तन, कई राज्यों में बड़े पदों पर नियंत्रित जो नेता अभिनेता हैं वो बदलते हुए दिखाई देंगे। अभिनेताओं की हेल्थ के लिए ये समय अच्छा नहीं है। पुरानी नीतियों का अंत होगा। नए युग की नई चीजें, नए कानून, नई चीजें सुधार होंगी, न्याय सुधार होंगे। दुनिया में नई व्यवस्थाएं शुरू होंगी। पुराने डूबे हुए लोग उभर कर फिर से आएंगे, उभरे हुए लोग डूबते हुए दिखाई देंगे। कानून के अंदर बड़े बड़े बदलाव दिखाई देंगे। लंबे समय से अगर आप इंतजार कर रहे थे कि आपका तलाक हो जाए, आपको कानून से कोई फैसला मिल जाए, प्रॉपर्टी की डील हो जाए, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था वो सुलझ जाए, तो वो सब कुछ सुलझ सकता है इस टाइम्स पर। सामाजिक आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी। रेवती नक्षत्र सात्विक और आध्यात्मिक माना जाता है। धर्म, संस्कृति, देश और दुनिया, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी होगी। लोग अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे। अगर मैं बताऊं स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और नींद से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में संबंध अवचेतना मन से भी है। शनि का शुभ प्रभाव के लिए उपाय, शनि कृपा पाने के लिए शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करें। शनि पर सरसों का तेल, काली उड़द और वस्त्र, काला वस्त्र अर्पण करें। काले जूते, लोहा, कीले, कढ़ाई काली ये दान करें। हनुमान जी की विधिवत पूजा करें। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। शिव की पूजा करें, क्योंकि शनि के जो गुरु हैं वो शिव हैं। मैं आपको लेकिन एक बात बता दूं, जुलाई से लेके अगस्त सितंबर में आप पूरी दुनिया को इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, शेयर मार्केट में, पैसों में, रिश्तों में, घबराहट में, बेचैनी में, क्या क्या होते देखेंगे शनि के वक्री होने के बाद। आप देखिएगा पुराने 20 साल से आपके घर में जो लोग काम कर रहे थे वो भी आपको छोड़कर जाएंगे। लोगों के तलाक बहुत होंगे। लोगों के को अपने पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए आप देखेंगे। जो कभी नहीं हुआ वो शनि के इस वक्री होने पर होगा। 30 साल का जो सब्र आपका टूटा हुआ था वो फिर से जुड़ सकता है, गुड और बैड दोनों। लेकिन इसका असर मौसम पर बहुत होगा। समुद्र से, पानी से आपदाएं आती हुई दिखाई देंगी। जेंसी से हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। बच्चों के लिए ये समय अच्छा नहीं होगा, इसलिए बच्चों का ध्यान रखें। जय माता दी।